ये सबसे पहले आशु सिंह जी आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी सिलेक्शन हो गई। इनके बारे में खास बात ये रही, उन्होंने लिखा है कि वो फ्रेशर हैं, उनके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं थी। अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कहीं पर भी आपकी सिलेक्शन में जो मेन जो प्रॉब्लम आती है कि एक्सपीरियंस मैंडेटरी होती है, बट फ्रेशर होने के बावजूद इन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल में अपने लिए जगह बनाई, इंटरव्यू और पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को क्रैक किया है। तो ये बड़ी बात है। तो चलिए, इन्होंने जो थोड़ा बहुत हमारे साथ शेयर किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ 1 या 2 दिन पहले इन्होंने मैसेज किया था मैम आशु सिंह जी ने, मैम आई गॉट सेलेक्टेड एज पीआरटी इन नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, अ बिग चंक ऑफ थैंक्स टू यू। I was a fresher. With all your guidance today, I got the final appointment call. If you want me to share the overall process, written test, interview, questions, demo, it will be a pleasure. तो इन्होंने फिर शेयर भी किया मेरे ईमेल पर, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये है जो मेल उन्होंने मुझे भेजी है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली। NCSD मीन्स नेवी चिल्ड्रन स्कूल दिल्ली, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही हुई है, बट फ्रेशर होने के बावजूद नेवी चिल्ड्रन स्कूल में अपने लिए इन्होंने एक जगह बनाई। तो इन्होंने लिखा, हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट थैंक्स टू यू। फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 और इसके बाद फेज़ 4, 4 फेजेस हुए, जिनमें फेज़ 1 में क्या हुआ, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड दे कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट ऑन मेल एंड व्हाट्सअप इन फेब। तो फेब 2022 में शॉर्टलिस्टिंग करने के बाद रिटन टेस्ट के लिए मेल पर और व्हाट्सअप पे इन्फॉर्म किया गया। रिटन टेस्ट में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पीआरटी के लिए इनकी सिलेक्शन हुई है। पीआरटी में जनरल मतलब सभी कुछ थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए, तो उस हिसाब से क्या क्वेश्चंस पूछे गए आप देखो पीआरटी के लिए पोस्ट के लिए। रिटन टेस्ट वाज इन डिस्क्रिप्टिव मोड, मतलब अच्छे क्वेश्चंस थे, लिखने वाले, एमसीक्यू नहीं थे, पेन एंड पेपर से लिखना था हेल्प से। मैथ्स था जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, बेस क्वेश्चन, वॉल्यूम, तो ये सब था। सिंप्लीफिकेशन मतलब आप जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, समीकरण सॉल्व करते हैं, रेशियो अनुपात जो होता है, और वॉल्यूम जो होता है उस पर बेस क्वेश्चंस थे मैथ्स के। फिर रीजनिंग थी, मीन्स मैथ्स में जो रीजनिंग होती है। इंग्लिश था थोड़ा, जीके, जनरल नॉलेज, पेडागोजी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे ही, हमेशा आप प्रिपेयर करो। फॉलोड बाय आर्टिकल ऑन NEP 2020। तो NEP 2020 पर भी क्वेश्चन रहने ही वाले हैं, आप कहीं भी जाएं तो। इंग्लिश थोड़ी रहती है, रीजनिंग थोड़ी रहती है, तो ये सब उनको फेज़ 1 में रिटन टेस्ट में पूछा गया पीआरटी के लिए। इसके बाद आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिटन टेस्ट दे कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन 2-3 मार्च इंटीमेटेड बाय मेल एंड व्हाट्सएप। वापस से उनको 2 और 3 मार्च को बुलाया गया रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू के लिए। आई थिंक दे लुक फॉर कॉन्फिडेंस एंड हाउ वन इज एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। पैनल ऑफ 4, 4 मेंबर्स थे इंटरव्यू में, जिनमें 2 लेडी मेंबर्स थी और 2 नेवी के ऑफिसर्स थे। तो मुझे तो बहुत टफ लग रहा है कि नेवी के ऑफिसर्स बैठे हैं, फिर भी आपको आई रिमेंबर फ्यू क्वेश्चंस लाइक व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये हमेशा आप ध्यान रखें, ये बहुत जगह पूछा जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इवन मैं भी बहुत जगह इंटरव्यूज दे चुकी हूँ, तो उसमें भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पूछा ही जाता है। डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल्स, अ सिचुएशन क्वेश्चन लाइक हाउ विल यू टीच मैथ्स इफ यू आर ऑन अ मॉन्यूमेंटल ट्रिप विद किड्स। तो आप मॉन्यूमेंटल ट्रिप पर हैं किड्स के साथ, तो आप मैथ्स कैसे पढ़ा सकते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू जो था बहुत ज़्यादा क्रिएटिव टाइप के क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट के नहीं थे ज़्यादा। 3rd फेज में उनको बुलाया गया इंटीमेशन फॉर क्लास डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स डेमो क्लास के लिए। दे मेल्ड मी फॉर द सेम गिवन टॉपिक, फॉर द सेम गिवन द टॉपिक। अच्छा, क्लास डेमो के लिए बुलाया गया, टॉपिक उन्होंने दिया एंड टाइम भी बताया उन्होंने। एंड आस्क्ड टू प्रेजेंट माय एड्स एंड लेसन प्लान विच वाज लेटर टेकन बाय देम। तो लेसन प्लान लेके जाना है, और जो आप पढ़ाते हैं तो टीचिंग एड्स यूज करने होते हैं। कई बार होता है ना, आप चार्ट पेपर लेके आते हैं, आप सपोज आप ग्लोब लेके आते हैं, आप पेन ये स्केल लेके आते हैं, कुछ चीज़ें लेके आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, उनको दिखाकर पढ़ाने के लिए। तो वो एड्स वो उन्होंने ले लिए, लेसन प्लान भी ले लिया। लेसन प्लान बना के ज़रूर जाना है डेमो क्लास में। अच्छी बात आपने बताया कि जब आप डेमो क्लास के लिए जा रहे हैं तो लेसन प्लान बना के जाइए, कुछ एड्स, टीचिंग एड्स कैरी करिए। सेम पैनल फॉर डेमो क्लास। तो ये 3 इन्होंने बड़े बड़े स्टेप्स निकाल लिए, मुझे तो बहुत ही टफ लग रहे हैं इस हिसाब से कि लेसन प्लान भी बनाना था और टीचिंग एड्स भी लेके जाने थे।
फेज 4 फाइनल इंटीमेशन फॉर ज्वाइनिंग ओवर कॉल। तो वाकई आपने बड़ा काम किया आशु जी, अच्छा खासा ये था एग्जाम का पूरा जो पैटर्न था, सब फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4। होप आप सभी को बहुत हेल्प मिली होगी। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कहीं भी आपकी सिलेक्शन होती है प्लीज़ शेयर करें मेरी ईमेल आईडी पर आपके एक्सपीरियंसेस, क्वेश्चंस, पूरी ओवरऑल एक्सपीरियंसेस, सैलरी अगर हो सकती है तो सैलरी भी, सो दैट बाकी के कैंडिडेट्स को इससे हेल्प मिले और वो भी कोई अच्छी जगह सिक्योर कर सके, अच्छी जगह पे। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।